वेलकम टू माय चैनल स्टडी मोड में आपका स्वागत है। ये जो है मैं वर्ब का जो है चौथा पार्ट लेकर आया हूँ, जिसके अंदर मैंने फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, उसके यूजेस जो है वो आप वो कैसे करोगे उसके बारे में जो है मैं आपको ये बताने वाला हूँ। इससे पहले की जो वीडियोस हैं मैंने पहले जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच की, जितने भी पार्ट ऑफ हमारे 8 पार्ट ऑफ जो स्पीच हैं आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे उसके बारे में जो है मैं वीडियो पहले ही 9-10 वीडियो हैं उसकी वो जो है डाल चुका हूँ। ये जो है और वर्ब की भी जो है वो लगभग जो है वो 3 वीडियोज़ इसकी जा चुकी हैं। ये जो है इसका चौथा पार्ट है, जिसके इसकी पिछली वीडियोस में जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में यानी कि थर्ड पार्ट में मैंने जो है आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब यानी कि V1, V2, V3, V4, V5 इन सब वर्ब्स के बारे में मैंने आपको बताया था, और पार्टिसिपल के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जो V3 जो है और V3 जो है वो क्या करती है, पार्टिसिपल का काम करती है, और V4 भी पार्टिसिपल का काम करती है। V4 यानी कि जब हम किसी भी वर्ब में ing को जोड़ दें तो वो V4 का काम करने लगती है, जिसको हम एडजेक्टिव भी बोलते हैं और इसको वर्बल एडजेक्टिव भी बोलते हैं, क्योंकि ये असली जो है एक तरह का रियल जो है वो एडजेक्टिव नहीं होता, वर्बल एडजेक्टिव होता है। इसको बोला जाता है एडजेक्टिव, और ये सेंटेंस में जो है वो एज एडजेक्टिव जो है वो एक्ट कर सकता है, इसलिए इसको जो है पार्टिसिपल बोलते हैं। अब जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स क्या हैं। अब उसमें जो है वो कन्फ्यूज़न वाले जो एरियाज़ हैं हम उस पर थोड़ा सा काम करेंगे, और फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो आपको कहीं पे भी जो है वो नॉर्मल जो होती हैं वो तो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगी। इसके अंदर जो है हम कन्फ्यूज़न को देखेंगे कि हमारे सामने जो है वो पॉसिबिलिटीज़ जो है वो कन्फ्यूज़न की क्या क्या बन सकती है, ये देखते हैं। इसके अंदर जो है चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है ये जो है पहला लेके आया हूँ, ये जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से थोड़ा हटकर है, लेकिन इसको भी समझना जो है वो थोड़ा ज़रूरी है। ये देखिए, इसमें ये मैंने जैसे कि पहले ये मैंने जो है ये 4 जो है इसके एग्ज़ाम्पल एक जो है वो ले रखे हैं, सेंटेंस लिख रखे हैं। इसके अंदर जो है आपको देखना है कि क्या जो है नाउन क्या है। इसके अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला एरिया होता है ज़्यादातर। इसमें देखिए, यू आर फूल, पहला सेंटेंस देखिए, यू आर फूल, यू आर फूल, यू आर फूल। ये जो है सेंटेंस आपको देखने में तो सही लग रहा होगा, और कई बार जो है इसको यूज़ कर भी लेते हैं कई लोग स्पोकन इंग्लिश में, लेकिन ये जो है वो एक्चुअली में गलत होता है। इसमें देखिए, यू आर फूल, यू आर फूल, इसके अंदर आप देखिए ये जो है फूल, ये फूल जो है इस सेंटेंस में, और जो फूल जो होता है ये फूल जो है वो एक नाउन होता है, फूल एक नाउन होता है। और मैंने आपको बताया है कि नाउन जो है वो सिंगल उसके साथ नहीं आता, उसमें आर्टिकल जो है उसके साथ लगता है। तो इसके अंदर अगर हम इसको सही करें तो इसका सेकंड सेंटेंस ये होगा, यू आर अ फूल। ये सेंटेंस जो है वो इसका सही होगा, क्योंकि हम जो है नाउन के साथ जो है, नाउन के पहले जो है हम वो आर्टिकल लगाते हैं, ए एन द में से कोई भी आर्टिकल लगाते हैं, जिसके साथ जो है वो एक नाउन भी लगता है, आर्टिकल के साथ एक नाउन लगता है। अब जो पहला जो सेंटेंस है इसमें आप देखिए, जो पहला सेंटेंस जो है यू आर फूल, ये फूल जो है वो एक नाउन है, ये कोई एडजेक्टिव नहीं है। अगर यहाँ कोई एडजेक्टिव होता तो इसको हम सही मान सकते थे, लेकिन ये जो है एक नाउन है, और नाउन में जो है वो एक आर्टिकल जो है वो ऐड करना वो ज़रूरी होता है, इसलिए जो है ये जो है वो सेंटेंस गलत होगा। और इसके अंदर जो सेकंड सेंटेंस के अंदर यू आर अ फूल, ये सेंटेंस जो है वो एकदम करेक्ट होगा। अब दूसरा एक देखिए,
ही इज़ अ फूलिश पर्सन, ही इज़ अ फूलिश पर्सन। इसमें देखिए क्या है, ही इज़ अ फूलिश पर्सन। फूलिश जो है वो इसके अंदर, फूलिश जो है वो क्या होता है, फूलिश जो होता है वो एक एडजेक्टिव होता है, इसको हम बोल सकते हैं ये होता है एडजेक्टिव फूलिश। लेकिन फूल जो होता है वो एक नाउन होता है जिसके साथ आर्टिकल यूज़ होता ही है, वो हमने पहले देख ही लिया है आइडेंटिफिकेशन वगैरह में। अब इसमें देखिए ही इज़ अ फूलिश पर्सन। अब अगर मैं इसके अंदर से ये, अब इसमें पर्सन है, पर्सन मान लो पर्सन, इसमें ये पर्सन जो है वो एक नाउन है और नाउन को डिस्क्राइब क्या कर रहा है इसमें, इसमें जो है ये पर्सन जो है वो एक नाउन है और नाउन को डिस्क्राइब क्या करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव इसमें क्या है, ही इज़ अ फूलिश पर्सन, फूलिश पर्सन। तो ये क्या होगा कि इसके अंदर सारा फॉर्मेशन सही है और ये सेंटेंस एकदम राइट है, ठीक है, करेक्ट सेंटेंस है ये एकदम, ही इज़ अ फूलिश पर्सन। लेकिन अगर हम दूसरे सेंटेंस के अंदर देखिए, ही इज़ अ फूलिश, फूलिश जो है वो एक सिंगल, इसके अंदर जो है फूलिश यानी कि वो एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ जो है आर्टिकल नहीं आता है और इसलिए ये सेंटेंस एकदम गलत है। इसका सीधा कंक्लूज़न जो है वो ये निकलता है कि फूल जो होता है, फूल यानी यहीं से लिखूँगा, ये फूल जो है वो एक नाउन है, एक नाउन है, वहीं फूलिश जो होता है वो एक क्या होता है, एक एडजेक्टिव ये होता है, ठीक है। आपको ये जान लेना है कि ये एक नाउन है और एक एडजेक्टिव है फूलिश। तो आप जो है, जो मैंने आपको पहले बताया उसके हिसाब से जो है आप इसको एकदम करेक्ट बना सकते हो सेंटेंस को। आगे चलते हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखेंगे हम। जैसे कि हमने अभी तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखा था, लेकिन जैसे कि V2, V3, V4 ऐसे हमने उसमें देखा था। लेकिन अगर हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखें, यानी कि जैसे कि गो, जैसे कि होता है डू, डिड, डन होता है जैसे, ठीक है ना। ऐसे जो ये होती है V3, V1, V2, V3 जो होती है उसको हम देखेंगे कि वो कैसे बनती है। ये देखिए कुछ फिक्स होती हैं जैसे कि रेगुलर होती हैं जो कि, लेकिन इसके अंदर जो है मैंने सारी मिक्स आपको दी है। इसमें आप देखिए क्या होता है, जैसे कि कम, कैम, कम होती है, रन, रन, रन होती है, ठीक है, ऐसी होती है ये। इसमें देखिए V1 जो होती है वो होती है हाइड, इसकी हाइड यानी कि छिपाना, हिड, हिडन, ये आपको कहीं भी बुक में मिल जाएगा, ठीक है। इसमें मैं आपको ज़्यादा जो है उसको एक्सप्लेनेशन इसमें जो है वो नहीं दूंगा, क्योंकि ये आपको किसी भी बुक में कहीं पे भी मिल सकता है और ये शायद आपको पहले आपने पढ़ा भी होगा और ये आपको याद भी होगा शायद, अगर आप थोड़ी बहुत भी इंग्लिश जानते हैं तो। जैसे कि आप इसमें देखिए बिगिन, बिगैन, बिगन, बिगिन, बिगैन, बिगन, इसमें है बिगिन, बिगैन, बिगन। अब इसमें थर्ड देखिए कम, कैम, कम, ये इसकी जो है वो V2 होती है और ये इसकी V3 होती है कम, ठीक है। ये आपको याद करनी ही पड़ेगी अगर आपको याद नहीं है तो। जैसे ये होती है रन, रैन, रैन, रन, ठीक है। उसी तरह से स्विम, स्वैम, स्वम, ठीक है, ये तैरना, स्विम, स्वैम, स्वम। उसी तरह से है फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ठीक है। ये जो है ये तो नॉर्मल जो वर्ब होती है शायद आपको याद भी होगी पहले, लेकिन हम जो कन्फ्यूज़न वाला एरिया उस पर ही वर्क करेंगे ज़्यादातर, क्योंकि एग्ज़ाम्स में हम वही जो है ज़्यादातर चीज़ें जो है पूछी जाती हैं और हम जो है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी कर रहे हैं, तो हम जो है उसी को जो है टारगेट लेके सीधा चलेंगे। फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, ठीक है, फ्लोड, फ्लोड, फ्लोड होता है इसका। अब उसी तरह से
हम इसमें सिर्फ ओवर लगा देते हैं और वर्ब जो है सेम होती है, ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड और ओवरफ्लोड। उसी तरह से होता है कास्ट, कास्ट, कास्ट। कास्ट में ये ध्यान रखें कि कास्ट जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, तीनों ही सेम रहती है। कास्ट, कास्ट, कास्ट ही रहती है। ये कास्ट कोई वो कास्ट वाला सिस्टम, कास्ट सिस्टम, जाति जो प्रथा है वो नहीं है ये, वो ई आता है उसमें, ई लगा होता है उसमें यहाँ पर। ये कास्ट है। कास्ट के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है वोट देना यानी कि वोट कास्ट करना, और एक होता है जैसे कि मूवी कास्ट। आपने देखा होगा कई बार मूवी कास्ट, जब मूवी शुरू होती है तो उसके अंदर कास्टिंग का जो है वो, मूवी कास्ट का जो है वो नाम लिखा रहता है, जिसने उसमें मूवी में जो है रोल होता है जिसका। ठीक है, दो इसके मतलब होते हैं, तीनों ही जो सेम होती है। उसी तरह से मैंने आपको बताया है जैसे कि कास्ट, कास्ट, कास्ट जो होता है वो सेम ही होता है। उसी तरह से ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडकास्ट ये तीनों ही सेम होते हैं। एग्ज़ाम में जो है वो अक्सर जो है वो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में, एरर वगैरह में जब देखते हैं आप, तो उसमें ईडी जो है ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्टेड, ब्रॉडकास्टेड ऐसे भी वो जो है यूज़ कर लेते हैं, वो गलत होता है, आपको वो करेक्ट करना पड़ता है। इसमें जो है वो ईडी नहीं लगता है। तीनों ही जो है फॉर्म वो सेम होती है, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडकास्ट। उसी तरह से होती है टेलीकास्ट, 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 यानी कि कास्ट वाली जितनी भी फॉर्म्स हैं वो तीनों ही सेम होती हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे स्ले, स्लू, स्लेन। ये शायद आपने थोड़ा नया सुना होगा, इसका मतलब होता है मर्डर, मर्डर करना। क्योंकि वर्ब है, हम इसको मर्डर नहीं बोल सकते, मर्डर करना बोल सकते हैं। ठीक है, ये वर्ब है। क्योंकि स्ले, स्लू, स्लेन, V1 होती है इसकी स्ले, स्लू सेकेंड, स्लेन थर्ड। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ एरर्स भी हम करेंगे आगे। अब ये जो है मैंने कुछ अलग वर्ब्स ली हैं, इसमें आप देखिए स्ट्रैंगुलेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी को गला घोट कर मारना। ठीक है, गला घोटकर किसी को मारना, स्ट्रैंगुलेट, उसका मतलब उसकी सेकंड होती है स्ट्रैंगुलेटेड और स्ट्रैंगुलेटेड। उसी तरह से अगले वर्ब पे हम आए, स्लॉटर, स्लॉटर्ड और स्लॉटर। स्लॉटर का मतलब क्या होता है, स्लॉटर का मतलब होता है जैसे कि किसी को टुकड़े टुकड़े कर देना किसी के भी, यानी कि उसके पीसेस कर देना उसके। यानी कि जब हम ज़्यादातर जो है इस चीज़ में इसका जो है यूज़ तब करते हैं जब हम फूड का पीस करते हैं, यानी कि फूड जैसे चिकन वगैरह का जब हम फूड करते हैं, पीस जब हम उसके करते हैं तब इसका यूज़ होता है। ज़्यादातर फूड से रिलेटेड होता है, लेकिन बॉडी से रिलेटेड भी हो सकता है। स्लॉटर, स्लॉटर्ड, स्लॉटर्ड। अब देखिए इसमें है लिंच, लिंच यानी कि भीड़ में किसी को मार देना। भीड़ जो है लिंच, आपने न्यूज़पेपर में जो है वो अक्सर ये वर्ड जो है वो सुना होगा। भीड़ जो है वो एकदम से आकर जो है किसी पर मार देती है तो उसको बोलते हैं लिंच। भगदड़ में कोई मारा जाए तो लिंच, लिंच्ड, लिंच्ड होती है इसकी, ईडी लगता है तीनों में ही। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। ये जो फॉर्म है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, ये जो फॉर्म है इसके अंदर है, ये किस सेंस में जा रहा है, ये जा रहा है फांसी के सेंस में, फांसी, फांसी देने के सेंस में जा रहा है ये, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। ठीक है, और अगर हम जैसे कि ये तो हो गया फांसी के उसमें, अगर हम उसमें यूज़ करें जैसे कि हमें फ़ोटो किसी कपड़े को टांगना है किसी पर, या फिर फ़ोटोज़ को किसी दीवार पर हमें वॉल पर टांगना है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हैंग, हंग, हंग। ठीक है, हैंग, हंग, हंग होगा उसका। ठीक है, आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड एरर करते हैं। ये अक्सर जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ये जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ये कहीं ना कहीं सारे एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, बस मैंने इसको छोटा जो है वो कर दिया है समझने के लिए। देखिए
ही हैंग्ड या फिर हंग हिज फेस इन शेम, इसमें क्या होगा, ही हैंग्ड या फिर हंग हिज फेस इन शेम। मैंने आपको बताया कि V2, इसके अंदर V2 की ज़रूरत है हमें, ठीक है ना, टेंस में हम आपको करवाएंगे। ही हैंग्ड या फिर हंग हिज फेस इन सेम, इसमें क्या आएगा, हैंग्ड का हमने पढ़ा, इसमें तो फांसी देने के सेंस में ये था हैंग्ड, लेकिन मुंह लटका लेना यानी कि उसने शर्म से मुंह लटका लिया, इसमें क्या होगा, हंग होगा, इसके अंदर इसमें जाएगा हंग, ठीक आंसर इसका हंग होगा। ठीक है, सिर्फ आंसर ही टिक नहीं करना होता, कॉन्सेप्ट को भी समझना ज़रूरी होता है, तो इसलिए हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, द प्रिजनर हैज़ बीन हंग या फिर हैंग्ड, इसमें क्या होगा, यानी कि कैदी को क्या किया गया, लटकाया गया, लटकाया गया कैदी को। द प्रिजनर हैज़ बीन हैंग्ड, हैंग्ड होगा इसके अंदर, क्योंकि फांसी देने के सेंस में क्या जाएगा, हैंग्ड जाएगा, हंग नहीं जाएगा, ये गलत है। ठीक है, आगे वैसे ही हम चलते हैं। ये जो है सेंटेंस वो पैसिव में जा रखा है, क्योंकि आप प्रिजनर खुद तो नहीं लटकेगा, फांसी तो वो खुद तो नहीं लेगा, इसलिए हमने इसमें इसके अंदर बाय नहीं लगा है, तो आप ये ना समझे कि ये जो है वो पैसिव में जा रहा है सेंटेंस, ये एक्टिव में सेंटेंस जा रहा है, लेकिन इसके अंदर बाय नहीं लगा है, यानी कि बाय लगे बिना भी कोई सेंटेंस जो है वो एक्टिव में जा सकता है, ये आप जो है समझ लें पहले ही। ठीक है, द प्रिजनर हैज़ बीन हैंग्ड, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं, ही हैंग्ड या फिर हंग द लैम्प, क्या होगा, ही हैंग्ड या फिर हंग द लैम्प, क्या होगा, इसमें हैंग्ड तो हमने फांसी देने के उसमें सेंस में पढ़ा, ये नहीं होगा बिल्कुल भी। फिर जो है ये हंग, इसमें जो है वो ये होगा, ठीक है, क्योंकि वो लटकाने के सेंस में जा रहा है। आगे चलते हैं, इसमें देखिए, द क्लोथ्स हैव बीन हैंग्ड या फिर हंग अलोंग द डोर, द क्लोथ्स हैव बीन हैंग्ड या फिर हंग अलोंग द डोर, इसमें क्या होगा, क्लोथ को टांगना है, इसमें क्लोथ को मैंने आपको एग्जाम्पल भी लिख रखा था पहले, क्लोथ को टांगना है, फांसी के सेंस में नहीं है, तो हम इसको काट देंगे पहले ही, क्या होगा आंसर, हंग होगा। ठीक है, आंसर को एलिमिनेट करना सीखिए। ठीक है, अब इसमें मैम देखते हैं ये वाला, ये भी जो है वो एक कन्फ्यूज़न का एरिया बहुत बड़ा रहता है। देखिए इसमें क्या है, बियर और बियर, बेयर होता है एक तरह का, बियर नहीं होता, बेयर होता है, इसको हम बियर कर सकते हैं, इसको बेयर, इसका जो प्रोनाउंसिएशन जो होती है इसकी बर्थ वाले की, इसकी होती है बियर होती है इसका मतलब, और इसका मतलब होता है बेयर। ठीक है, इसका मतलब होता है बियर या फिर इसका होता है बेयर। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन है इसकी, और इसके जो, लेकिन इसका स्पेलिंग तो दोनों ही सेम होती है, लेकिन इस एक तो ये बर्थ यानी कि बर्थ के उसमें भी जाता है, यानी कि जन्म देना किसी को, ठीक है, उसके सेंस में जाता है, और एक होता है बेयर, इसको होता है टॉलरेट करना, माने कि सहन करना, किसी चीज़ को सहन करना, उसको बोलते हैं हम टॉलरेट करना, यानी कि बेयर विथ, जैसे होता है बेयर विथ मी। ठीक है, उसी तरह से अब हम देखेंगे इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या है। बर्थ वाले की जो सेकंड फॉर्म होती है बोर होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बोर्न होती है, बोर्न। ठीक है, अब बेयर जो है बेयर, उसकी जो है बोर होती है, उसी तरह से जैसे कि बर्थ वाले की भी होती है। ठीक है, लेकिन थर्ड फॉर्म में डिफरेंस होता है, वो देखिए इसके अंदर ई लगता है, यानी कि बॉर्न। ठीक है, बॉर्न ई लगता है इसके अंदर, ये अक्सर जो है एग्ज़ाम में एरर इसके आते हैं ज़्यादातर। जिन टॉपिक्स पे मैं ज़्यादा एम्फेसिस दे रहा हूँ, जैसे कि ये हैंग्ड वाला और ये बेयर वाला, इसमें ज़्यादातर अक्सर जो है क्वेश्चन आते हैं, आपको जो है वो
ज़्यादातर कम इसमें तो आपको जो है वो पता ही होगा, इसमें ज़्यादातर वो कोई भी कुछ नहीं आता, इसमें कोई ज़्यादा एरर आते नहीं हैं कभी भी। ज़्यादातर एरर जो है वो कॉन्सेप्ट के बेस पर आते हैं, जो थोड़ी सी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती है उसको समझने में, वहीं से जो है वो एरर पूछे जाते हैं ज़्यादातर। अब इसे देखिए, इसके एग्जांपल देखिए। ही हैज़ बोर्न या फिर बोर्न मैनी डिफ़िकल्टीज इन लाइफ। ठीक है, इसके अंदर सेंस क्या जा रहा है, बोर्न के इसमें जा रहा है, बोर्न यानी कि टॉलरेट के सेंस में जा रहा है, टॉलरेट में, बर्थ के सेंस में नहीं जा रहा है। तो हम इसलिए बोर्न को हम काट देंगे, क्योंकि बेयर की ही थर्ड फॉर्म है ये। ठीक है, और बेयर की ही थर्ड फॉर्म है, और बेयर की थर्ड फॉर्म ये वाली होती है, किसके सेंस में जाती है ये, टॉलरेट करने के सेंस में। तो इसमें होगा ही हैज़ बोर्न मैनी डिफ़िकल्टीज इन लाइफ। ठीक है, ये होगा। अब देखिए ये वाला सेकंड वाला, गांधी जी वॉज बोर्न या फिर बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। क्या होगा इसमें, इसके एग्ज़ाम में ज़्यादातर इस कभी कभार इसका भी आ रहा है, ये वाली स्पेलिंग आपको लगा कर दे देंगे जो कि गलत होती है, इसमें आपको ये लगाना पड़ता है एरर में। ठीक है, द गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, तो बोर्न इसमें होगा इसका आंसर, ये आंसर गलत होगा। ठीक है, क्योंकि ये बर्थ के सेंस में जा रहा है। ये वाला देखिए, वाटर बोर्न डिजीज़, यानी कि जो वाटर पानी से जो होने वाली जो बीमारियां हैं, बोर्न डिजीज़, पानी से जो बोर्न होती है, यानी कि पानी से ओरिजिन होता है उन बीमारियों का, ओरिजिन जो है वो क्या होता है, उसका सोर्स क्या होता है उन बीमारियों का, वाटर बोर्न डिजीज, यानी कि वाटर उसका सोर्स होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कौन इसको जो है वो लेके आता है, वाटर बोर्न डिजीज, यानी कि उसको एग्जिस्टेंस में जो है कौन लेके आता है उसको, वाटर। तो इसमें क्या जा रहा है, इसमें बर्थ के रूप में जा रहा है, तो क्या होगा, इसमें बोर्न होगा, वाटर बोर्न डिजीज, ये गलत होगा। ये वाली वीडियो जो है वो यहीं पे एंड होती है। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।